देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसको आप ध्यान रखेंगे। निलंबन, कोलाइड और विलयन में अंतर क्या है देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि तीनों के कणों का आकार, परिक्षेपित कण जो होते हैं, परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो परिक्षेपित कणों का आकार निलंबन में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। कोलाइड में आपका -5 से -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। और विलयन में -7 से -10⁻⁻7 से -9 या उससे छोटा होता है। दूसरा, इसमें जो निलंबित कण, इसमें जो विलेय कण होंगे उसका आकार यहाँ पूछता है। तो आकार इसमें क्या होता है, छन्नाकर। आकार तो ऊपर हो गया, इसमें चूंकि आकार इससे बड़ा होता है जिसके कारण ये छन्ना पत्र के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। कोलाइड में छन्ना पत्र के आर पार चले जाते हैं, इसलिए उसके द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और ये तो उससे भी छोटा होता है, कोलाइड से भी इसके कण छोटे होते हैं, इसलिए वो भी छन्ना पत्र के आर पार चले जाते हैं और वो भी अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका अलग कैसे होगा। तो ये चूंकि इसके कण बड़े बड़े होते हैं तो निस्तारण विधि, यानी पानी, गंदे पानी को हम क्या करते हैं, बैठने के लिए छोड़ देते हैं, एक बीकर में रखकर बैठने के लिए छोड़ देते हैं। एक दिन बाद देखते हैं कि सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी, शुद्ध पानी बचा हुआ रहता है। इस प्रकार इसको निस्तारण विधि से अलग करते हैं। कोलाइड का एग्जाम्पल सिंपल आप माइंड में रखेंगे कि दूध एक कोलाइड है या पायस है। पायस क्या है, कोलाइड ही पायस होता है। तो दूध को हम किस विधि से, दूध से मक्खन जो निकालते हैं क्या करते हैं, अपकेंद्रीय विधि से निकालते हैं। तो अपकेंद्रीय विधि द्वारा कोलाइड को अलग कर सकते हैं और विलयन को वाष्पीकरण विधि से विलयन को अलग कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि यह निलंबन और कोलाइड दोनों क्या है, हालांकि तीनों निलंबन, कोलाइड और विलयन तीनों का तीनों मिश्रण है। मिश्रण में यह दोनों आपका विषमांगी, निलंबन और कोलाइड विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, जबकि विलयन आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, क्योंकि उसके कण इतने आपस में घुल जाते हैं कि सभी जगह एक बराबर होते हैं। यह भी आपका विषमांगी मिश्रण ही है, यद्यपि इसके मुकाबले, निलंबन के मुकाबले इसका सघनता अधिक होता है। अर्थात यदि विषमांगता हम देखेंगे तो इसकी निलंबन की विषमांगता अधिक होगी, कोलाइड की विषमांगता थोड़ी कम होगी। अर्थात उसके जो तत्व होते हैं, परिक्षेपित कण होते हैं, ज्यादा आपस में घुले हुए होते हैं, लेकिन पूर्णतः घुले हुए, पूर्णतः एक बराबर घुले हुए नहीं रहते हैं। दूसरा देखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। हमने पूर्व के वीडियो में देखा कि टिंडल प्रभाव क्या है। प्रकाश यदि बहुत पतली से छिद्र या पतले से रास्ते से होकर गुजरती है तो वहाँ विलयन के कारण उसमें जो धूल कण या उसमें जो परिक्षेपित कण है वो उसके प्रकाश के पथ को प्रदर्शित कर देता है। इस प्रकार निलंबन और कोलाइड के कण थोड़े बड़े आकार होने के कारण यहाँ टिंडल प्रभाव दिखता है, यानी प्रकाश का पथ दिखता है। जबकि विलयन में कण जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, जिसके कारण वहाँ उसके पथ दिखते नहीं हैं, जिसके कारण कहते हैं कि ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए, धन्यवाद।